ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 24 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया। प्रदेश सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों सहित दैनिक कामगारों को 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देने की घोषणा की। राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक दिया जाएगा निःशुल्क राशन। मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस की बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में कोविड के मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटों में 12,547 नए मामले सामने आए। 28,400 लोग हुए स्वस्थ। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 24 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। यह कर्फ्यू 17 मई को सुबह 7 बजे समाप्त होना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी सहायता मिली है। इसी को देखते हुए कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में दैनिक कामगारों को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों, रिक्शा व ई रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई जैसे परंपरागत कामगारों को 1 माह के लिए यह भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अंत्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। इस तरह प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी स्तर के शिक्षण संस्थाओं में 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 2 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने पर 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में जरूरतमंदों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी सामने आने पर इसके उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक दवाओं का प्रबंध करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में भी चिकित्सकों को इस संबंध में समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। इस बीच प्रदेश सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू की है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रदेश में कल से 5 और जनपदों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस समय अधिक संक्रमण वाले 18 जनपदों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिन जिलों में टीकाकरण शुरू होगा उनमें आजमगढ़, गोंडा, बस्ती, मिर्जापुर और बांदा शामिल है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण का कार्य लगातार चल रहा है। अब तक प्रदेश में 1,47,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,16,00,000 से अधिक लोगों को पहला टीका और 31 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं माधव फाउंडेशन ने लखनऊ के प्रमुख सरकारी अस्पतालों की सहायता के लिए 15 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और 12 वेंटिलेटर राजभवन में उपलब्ध कराए हैं। माधव फाउंडेशन के प्रतिनिधि ने कल लखनऊ में बताया कि इन मेडिकल उपकरणों के अतिरिक्त मास्क, दास्ताने, पीपीई सूट, थर्मोस्नैकर, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा सिद्धार्थनगर और गोरखपुर जिलों में भी अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 12,547 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 28,404 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,77,643 हो गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में महामारी से 281 लोगों की मृत्यु हुई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल बताया कि प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.9% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है। कल एक दिन में 2,56,755 नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल बताया कि बीते 24 घंटों में 1,010 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। सेल्फ प्रोडक्शन के तहत एयर सेपरेटर्स यूनिट के माध्यम से 64.30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति भी हुई। उन्होंने बताया कि गत 24 घंटे में होम आइसोलेशन के 3,900 मरीजों को 29 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति सिलेंडरों के माध्यम से की गई। श्री अवस्थी ने बताया कि पहली बार लिंडे कंपनी द्वारा ट्रेन के माध्यम से गोरखपुर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। उन्होंने बताया कि गृह विभाग में बने विशेष कंट्रोल रूम से लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन आपूर्ति की निगरानी की जा रही है। कोविड मरीजों के लिए बनाई गई दवा 2-डीऑक्सी ग्लूकोज की पहली खेप अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। इस दवा को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है और भारत के औषध महानियंत्रक ने हाल ही में इसे आपात इस्तेमाल की अनुमति दी है। यह दवा पाउडर के रूप में छोटे छोटे पैक में उपलब्ध होगी, जिसे पानी में मिलाकर लिया जा सकेगा। 2-डीऑक्सी ग्लूकोज दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में जाकर वायरस को फैलने से रोकती है तथा मरीज की ऊर्जा भी बढ़ाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरुणाचल प्रदेश में कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए संभल जनपद के निवासी आईटीबीपी के जवान प्रदीप कुमार के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की भी घोषणा की है। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कलेक्ट्रेट स्थित जिला राइफल क्लब में कोविड-19 मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता की शुरुआत की है। जिलाधिकारी ने बताया कि यदि किसी मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता हो तो वह राइफल क्लब से डॉक्टर का मूल पर्चा और आधार कार्ड दिखाकर प्रति मरीज 3 डोज खरीद सकता है, जिसकी कीमत 1,800 रुपये प्रति इंजेक्शन निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से यह इंजेक्शन राइफल क्लब में प्रतिदिन मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। गंगोत्री मंदिर के कपाट कल सुबह पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान के साथ खोल दिए गए। यमुनोत्री मंदिर के कपाट एक दिन पूर्व खोले गए थे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी गई। पुजारियों को भी सीमित संख्या में पारंपरिक अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई। उत्तराखंड सरकार ने कोविड को देखते हुए पहले ही इस साल 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 24 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया।
प्रदेश सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों सहित दैनिक कामगारों को 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देने की घोषणा की। राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक दिया जाएगा निःशुल्क राशन। मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस की बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में कोविड के मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटों में 12,547 नए मामले सामने आए। 28,400 लोग हुए स्वस्थ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।